डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत किस्में होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ उठा लिया या साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं उसके डोमेन में। मैं चाहूँगी कि हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएं कि उस डोमेन में क्या क्या है डोमेस्टिक वायलेंस। आमना, एक तो मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से ऐसे केसेस देख रही हूँ जहाँ पे कि एल्डरली पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरियाँ की हैं और एट सम पॉइंट आके वो रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन्स हैं, तो उसमें जो पेंशन के पैसे आ रहे होते हैं उसके ऊपर बड़ी घर वालों की नज़रें होती हैं। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहूँगी कि बेटे की या बेटी की, इसमें बहू और दामाद सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, वो तुम्हारे अब्बा के पास इतने पैसे आते हैं, मांगो उनसे। तो ये केसेस मुझे आ रहे हैं। मैंने एक केस में तो मैं इतनी अलार्म हुई कि जो उनके डेबिट कार्ड्स और चेक बुक्स थी वो तक उनके बेटे बहू ने अपने कब्जे में रखी हुई थी कि आपको एक कमरे का बल्ब चेंज करना है, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने बड़े डरते डरते, बिकॉज अब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कुछ चाहते भी नहीं कि इल्ज़ाम आए, तो कैजुअली उन्होंने मुझे रीच आउट किया थ्रू समबडी एल्स और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। आई वाज सो अलार्म्ड एंड दे डिडंट नो, दे डिड नॉट नो। और यकीन करें आप कि मैंने उनके बेटे को खुद रीच आउट किया और मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा एक एक्ट है, इसके अंदर अगर मैंने अभी आपके ऊपर एक कंप्लेंट कर दी तो फिर आपका काफ़ी टाइम कोर्ट कचहरी में और जेल में गुजरेगा। तो आप यकीन करें उसे वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने चेकबुक्स वापस की। और अब मैं ठीक है, मैं लॉयर हूँ, सब कुछ है, मगर एट द एंड ऑफ द डे आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम आई डू चेक ऑन दोज पीपल कि भाई आपके अभी हालात कैसे चल रहे हैं, कि आपके पास दवाइयों के पैसे नहीं, कमरे का बल्ब ख़राब हो गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, टेलीफोन जो क्रेडल वाले सेट्स होते हैं, पीटीसीएल वाले होते थे किसी ज़माने में, जी जी, उसका वो तार निकाल के या नीचे से इंगेज करके चले जाएंगे कि जी एक्सेस ही ना हो आउटसाइड वर्ल्ड का। सेल फोन की इजाज़त ही नहीं कि आपके पास फिर फ़ोन आएंगे, और पैसा भी उन्हीं का है। अच्छा, जो मुझे रीच आउट किया था वो उनकी एक बेटी ने रीच आउट किया था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जब भी मिलने जाती थी तो गेट पे से बता दिया जाता था वो दोनों सो रहे हैं और हम उनको सोते से नहीं उठा सकते। तो 2-3 महीने जब हो गए कि वो इनएक्सेसिबल थे तो उसके बाद फिर शी हैड टू रीच आउट। ओके, फिर उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ऐसे रीच आउट किया कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बाथरूम से कॉल की। आई कुड हियर द एकोज एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि 2 बच्चियां थी उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी। उनके दोस्तों ने कहा कि हमने ये लॉयर को देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हैं। फ्रॉम द बाथरूम दे वर लॉक्ड अप, और वहाँ से मुझे वो कॉल कर रहे थे क्योंकि उन बच्चियों का जो भाई था वो उनको बहुत मारता था, तो वो अपनी लीगल राइट्स के लिए पूछ रहे थे। तो अब चंद साल का फ़र्क था, द ब्रदर मस्ट हैव बीन इन हिज मिड 20s, ये लड़कियां जो थी अराउंड 19-18 के एज स्पैन में होंगी। दे रीच्ड आउट एंड आई वाज सो अलार्म्ड एंड शॉक्ड कि इस तरह की भी सूरत हाल हो रही है, कि इतना जुल्म हो रहा है कि बच्चे इतने छोटे रीच आउट कर रहे हैं कि हमें कुछ रास्ता बताइए कि हम किस तरह से निकलें। सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे केसेस हमको बहुत मिल रहे हैं। लियाकत भाई, आप बताएं क्या इस चीज़ में डोमेन में क्या क्या आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक तो तशद्दुद के हवाले से 2013 के अंदर हमारा ये कानून बना है और इस पर अभी इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और कुछ ख़वातीन जिनको जो है ना इस कानून के बारे में इल्म है या अपने वकील से रब्ता करते हैं, वो इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। 2013 में बना था, 2013 के अंदर जो ना अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें बाकायदा कानून बन गया है, और ये कानून अभी इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और अदालतें इसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं और हमने फाइल भी किया हुआ है। इसके अलावा पेरेंट्स आर्डीनेंस भी है। पेरेंट्स आर्डीनेंस भी है। पेरेंट्स आर्डीनेंस के तहत जो है ना पेरेंट की मर्जी है कि वो अगर चाहें तो किसी अपनी औलाद को रखें, क्योंकि जब भी उन्होंने पॉइंट आउट किया, मेरी कुलीग ने बिल्कुल राइटली जो है ना उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें हो रही हैं, पेरेंट्स के साथ भी हो रही हैं। ये बेसिकली इसमें जब प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो उन वालदेन को जो है ना डिटेन कर दिया जाता है, या किसी एक भाई के पास या बेटे के पास होती हैं तो दूसरों को मिलने नहीं देते, ये भी बेशुमार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर यह है कि अगर आपको सास ससुर मारते हैं, देवर मारता है, तो उनको कोई राइट नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्टली जो है कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 710 की कंप्लेन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो ना, ठीक है, वो आपको मुतलका मजिस्ट्रेट जो है उसको अब कंप्लेन दाखिल करेंगी, वो थ्रू एसएचओ जो है, जो जवाबदार होंगे, जिनको ऊपर एलिगेशन होगा, चाहे वो हस्बैंड भी क्यों ना हो। इवन कि अगर आपको डिवोर्स की भी थ्रेट करता है ना, उसके अंदर भी आप रिस्ट्रेनिंग आर्डर ले सकती हैं। अगर आपको घर के अंदर भी नहीं रहने देता, या आपको बाहर निकालने की धमकी देता है, आपका सामान बाहर फेंकने की धमकी देता है, उसके अंदर भी आप रिस्ट्रेनिंग आर्डर ले सकती हैं कि आप उस घर के अंदर रह के वो केस को प्रोसीड कर सकती हैं।
उस सूरत में यह है कि जब मजिस्ट्रेट के पास ये कंप्लेंट जाती है तो सबसे पहले उसके अंदर वो शोकाज इशू करता है, जो मुतलका SHO होगा उसके थ्रू उसको सर्विस कराएगा और उन तमाम जो जवाबदार होते हैं उनको बुलाता है कि भाई आप आएँ। वो दोनों को फर्दन सुनता है कि वो जो लेडी एलिगेशन लगा रही है उसमें कितना सदाकत है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उस पर कितना सदाकत है। उसके बाद जो है वो उनको डेट देता है, फिर उनको वो कापी सप्लाई करता है, वो कहता है आप रिप्लाई दें। अगर वो इल्ज़ामात सच साबित हुए तो फिर उनसे बेल बॉन्ड लेता है, उनकी ज़मानतें करवानी पड़ती है उनकी जो ना, वो ज़मानतें करवाएंगे। उसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, फिर ये एविडेंस चलती है। एविडेंस चलने के बाद अगर ये बात साबित हो गई तो कोर्ट उनको कानून के मुताबिक सज़ा भी देगी जो ना। देखिए ये एक्ट है, इससे हमें इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, एक बहुत अच्छा एक्ट है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि जो है ना अगर खातून को ये राइट कानून दे रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल करे। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं, मैंने देखा उनकी डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, मेंटेनेंस के केस चले, लेकिन वो इसको एज ए टूल भी इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल सही। वो कहती हैं जी ठीक है आपसे खुला तो मैंने ले ली, आपकी मेंटेनेंस भी आपसे ले रही हूँ और कोर्ट में आपको घसीटा हुआ है। वो क्या करेंगी, 22 से 22B की पिटीशन फाइल करेंगी, वो जहाँ नौकरी करता है उसकी कंप्लेन करेंगी, उसके ऑफिस में जाएंगी, उसका जो है ना उसके बिला वजह कंप्लेनें करेंगी, फिर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी एलिगेशन लगाएंगी जो पास्ट में उसके साथ हो चुका है, वो ख़त्म भी हो गया। तो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कोर्टों में जाके जिनको कानून के बारे में इल्म हो जाती है, वो वकला के साथ बैठते हैं, कोर्ट के स्टाफ के साथ बैठते हैं, उनको पता चलता है, उससे इंतकामन भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ किसी खातून के साथ ज्यादती कर रहा है मर्द, उसका राइट है, उसको कानून उसको जो है प्रोटेक्ट करता है और उनको सजा भी देता है जो। लेकिन यहाँ गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, माँ बाप और बच्चों के लिए भी है। शुमाइला, आप एक एक्टिविस्ट हैं, तो आप कैसे हेल्प आउट करती हैं? क्या है आपका प्रोसेस, क्या है अगर आपके पास कोई अप्रोच करता है आपको कि जी आप एक एक्टिविस्ट, आप हमारा ये काम करते हैं, आपके पास केसेस आपकी भाई बहनें और बच्चों का भी देख रही हैं? एग्जैक्टली ये केसेस भी आते हैं, लेकिन मोस्टली यही होते हैं जो हस्बैंड वाइफ वाले केसेस होते हैं, ये डिवोर्स वाले कि वो डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, वो रहना नहीं चाह रही है, फिर भी थ्रेट्स, जो फैमिली जो होती है वो भी मिली भी होती है साथ कि हम डिवोर्स तो नहीं देंगे, तुम माँ बाप के घर रहो, बच्चे भी हमारे हैं, सब कुछ है ना, उनको खर्चा दे रहे हैं, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि वो हस्बैंड जो है वो शादी भी कर ली है, उसने सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी वाइफ को वहीं उसका स्टेटस चेंज नहीं होने देगा। ठीक है। फिर वो बच्चे जो है पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, अभी जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि इसके अंदर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी इशू हो जाते हैं। इसके अंदर मेंटेनेंस अगर ना दे रहा हो हस्बैंड और ये प्रूव हो जाए तो मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है कि खातून को मेंटेनेंस मिले और उनके बच्चों को मेंटेनेंस मिले। एंड विद दिस आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एक कैटेगरी ऑफ विक्टिम के बारे में हम बहुत कम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा इन्वॉल्व होता है, जो अपने माँ बाप के बीच में झगड़े देख रहा है या खुद कोई वो ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है, उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होते हैं। आई हैव लिटरली कम अक्रॉस चिल्ड्रन जो कि बात नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना स्टटरिंग या स्टैमर करते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज उनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि उनको बार-बार पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। उनकी थेरेपीज, अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी विक्टिम है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, हस्बैंड है, वाइफ है, किस तरह इनकी थेरेपीज की जाती हैं? जी, मैं अभी जब बात हो रही थी तो मैंने सोचा मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूं, लेकिन ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं जो आप लोगों के पास आ रहे होते हैं। बेसिकली देयर आर सेवरल केसेस जो रिपोर्टेड होते ही नहीं हैं। आते किस तरह से? इसी तरह या तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टटरिंग हो रही है, बच्चा एंगर इश्यूज दिखा रहा है, स्कूल में बच्चों को मारता है, ठीक है। और यूजुअली जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो प्रॉब्लम लेके बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये इश्यूज आ रहे हैं और इस तरह से मसले, मैंने पता नहीं बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। जब हम हिस्ट्री में ज़्यादा पता चलते हैं घर में तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम है।